हम्म तो आज के इस गहरी चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही प्रासंगिक और जीवन से जुड़े एक गहरे विचार से करते हैं। हम्म। एक ऐसा सवाल जो बाहर से नहीं बल्कि किसी भी इंसान के बिल्कुल भीतर से उठता है। हाँ, और ये सवाल अक्सर रातों की नींद उड़ा देता है। बिल्कुल। अक्सर ऐसा क्यों होता है कि बाहर से देखने पर किसी का जीवन एकदम परफेक्ट लगता है। मतलब एक अच्छी नौकरी है, परिवार है, भौतिक सुख सुविधाएं हैं और आर्थिक सुरक्षा भी है। फिर भी जब वो इंसान अकेले में होता है तो अंदर एक अजीब सा खालीपन या एक बेचैनी महसूस होती है। एक ऐसा खालीपन जिसे सोशल मीडिया की लगातार स्क्रोलिंग या किसी नए गैजेट से भरा ही नहीं जा सकता। सही कहा। बाहरी मनोरंजन या किसी और चीज से वो जगह भरती ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट रहा है, पर क्या छूट रहा है ये समझ नहीं आता। तो आज हम इसी खालीपन का इलाज ढूंढने वाले हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर इस तरह की गहरी चर्चाएं पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि ऐसी बातें और भी लोगों तक पहुंच सकें। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। और देखिए, ये जो बेचैनी है ना, जिसे आज के समय में लगभग हर इंसान कभी ना कभी महसूस करता है, यही वो बिंदु है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। आज हम जिस स्रोत का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं वो असल में मिस्टर अमित स्नातन चैनल का एक बेहद प्रेरणादायक और आध्यात्मिक वीडियो है। और इस स्रोत को एक बहुत ही अनोखे तरीके से प्रस्तुत किया गया है। सीधे ईश्वर यानी महादेव के एक संदेश के रूप में इसे पेश किया गया है। ये कोई साधारण दार्शनिक बात नहीं है, बल्कि ये इंसान की आत्मा, उसके अवचेतन में छिपे हुए डर और उसके रोजमर्रा के कर्मों पर बहुत तीखी रोशनी डालता है। हमारी इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य या मिशन है वो यही है कि हम मिस्टर अमित स्नातन के इस आध्यात्मिक स्रोत में छिपे हुए उन जीवनोपयोगी सूत्रों को डिकोड करें। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे छोटे छोटे निर्णय और अपने भीतर बैठे डर का सामना करना किसी भी इंसान के जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। इसी बात को समझाने के लिए स्रोत में शुरुआत में ही एक नदी का बड़ा ही खूबसूरत उदाहरण दिया गया है। अरे हाँ, वो नदी वाला रूपक। उसमें बताया गया है कि जब एक नदी पहाड़ों से निकलती है तो वो बिल्कुल शीतल, निर्मल और पवित्र होती है। उसका जल इतना पारदर्शी होता है कि कोई भी उसकी तलहटी की रेत का एक एक कण आसानी से गिन सकता है। और उस नदी के पहाड़ से निकलने वाली बात का जो सीधा रूपक है, वो इंसान के जन्म से जुड़ा है। जब इंसान जन्म लेता है तो उसकी आत्मा बिल्कुल उसी नदी की तरह पवित्र होती है। लेकिन जैसे जैसे वो नदी पहाड़ों से छोड़कर मैदानों की तरफ बढ़ती है, उसकी यात्रा जटिल हो जाती है। उसमें दुनिया भर का मैल मिलने लगता है। बिल्कुल, कोई गांव अपनी गंदगी उसमें बहा देता है, कोई कारखाना अपना जहरीला रसायन उसमें घोल देता है, और धीरे धीरे उस नदी का रंग, उसकी गंध और उसका स्वभाव पूरी तरह से बदल जाता है। यही स्रोत का मुख्य संदेश है। हर इंसान की आत्मा उस पहाड़ी नदी की तरह ही जन्म से बिल्कुल पवित्र होती है। लेकिन दुनिया का शोर दिमाग पर इतना हावी हो जाता है कि उस पवित्रता को वापस पाना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। इंसान अपनी पहचान ही भूल जाता है। दुनिया की उम्मीदें, ताने, असफलताएं और सामाजिक दबाव, ये सब उस नदी में मिलने वाले कचरे की तरह ही तो हैं। ये आत्मा पर इतनी परतें चढ़ा देते हैं कि इंसान ये भूल ही जाता है कि वो असल में कौन है। और इसी पहचान को भूलने का नतीजा है वो खालीपन जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। इस बात को गहराई से समझाने के लिए स्रोत में विकास नाम के एक व्यक्ति की कहानी साझा की गई है। विकास की कहानी मुझे बहुत हद तक आज के आधुनिक जीवन की सच्चाई लगी। उसके पास वो सब कुछ था जिसे समाज सफलता कहता है। एक बेहतरीन करियर, एक अच्छा परिवार और आर्थिक स्थिरता। लेकिन हर रात 2 बजे उसकी आंख खुल जाती थी। उसके अंदर एक ऐसी घबराहट होती थी जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं था। एक ऐसा खालीपन था जो बाहर की किसी भी उपलब्धि से भर नहीं रहा था। और इस बेचैनी को दबाने के लिए वो क्या करता था? वो और तेज दौड़ने लगता था। अपने काम में खुद को और ज्यादा डुबो देता था ताकि वो अपने ही भीतर उठने वाले सवालों को अनसुना कर सके। हम अक्सर इस तरह की बेचैनी को कोई बीमारी या अवसाद मानकर उससे डर जाते हैं, लेकिन स्रोत इस पर एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करता है। हाँ, वो कहता है कि विकास की वो रात की बेचैनी कोई डरने की बात नहीं थी। वो असल में उसकी आत्मा का एक प्रश्न था जो सतह पर आने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल सही। वो सवाल था, मैं कौन हूं? क्या मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं या सिर्फ दूसरों की उम्मीदों का एक पुतला बनकर रह गया हूं?
विकास अपनी नहीं बल्कि दूसरों की अपेक्षाओं की जिंदगी जी रहा था। समाज ने जो सफलता का पैमाना तय किया था वो बस उस पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर एक बहुत ही गहरा निष्कर्ष निकलता है कि जिन सवालों से इंसान के भीतर सबसे ज्यादा डर पैदा होता है, असल में वही सवाल उसकी मुक्ति का द्वार होते हैं। एकदम सटीक बात है। बाहरी शोर, शराबें, काम के बोझ या ऐशो आराम से ये आंतरिक खालीपन कभी नहीं भरता। ये खालीपन सिर्फ तब भरता है जब इंसान रुककर अपने डर और अपने सच का सीधा सामना करता है। और जब सच का सामना करने की बात आती है तो चर्चा एक ऐसे विषय की ओर मुड़ती है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, कर्म की परिभाषा। हम आम तौर पर कर्म को बहुत ही सीधे शब्दों में तौलते हैं। किसी को खाना खिला दिया तो अच्छा कर्म हो गया, किसी को चोट पहुंचाई तो बुरा कर्म हो गया। लेकिन महादेव के संदेश वाले इस वीडियो में कर्म की इस धारणा को पूरी तरह से पलट दिया गया है। इसके अनुसार कर्म सिर्फ वो नहीं है जो हाथों से किया जाता है। कर्म वो चुनाव है जो इंसान हर एक पल कर रहा है। उनके भीतर की भावनाएं, उसकी दृष्टि और किसी भी परिस्थिति के प्रति उसका रवैया, ये सब कर्म के ही रूप हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने बाहर से तो किसी की मदद की, लेकिन अंदर ही अंदर वो उससे ईर्ष्या या क्रोध महसूस कर रहा है, तो वो ईर्ष्या भी उसका कर्म ही है। बिल्कुल, कर्म विचारों और भावनाओं के स्तर पर लगातार बन रहा है। इस आंतरिक भाव को समझने के लिए कमला देवी और एक युवा व्यापारी का जो किस्सा दिया गया है वो बहुत ही प्रासंगिक है। हाँ, वो युवा व्यापारी जो व्यापार में भारी नुकसान उठाने के बाद 80 वर्षीय कमला देवी के पास आता है। उसके साझेदार ने उसे धोखा दिया था, सारी पूंजी डूब गई थी और वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। आमतौर पर ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान बाहर की दुनिया को या उस धोखेबाज को कोसता है, लेकिन कमला देवी जो जीवन के गहरे अनुभव रखती हैं, वो उसे कोई व्यावसायिक सलाह देने के बजाय अपने भीतर झांकने को कहती हैं। जब वो युवा अपने अंदर देखता है तो उसे एहसास होता है कि समस्या बाहर के धोखे में थी ही नहीं। जब कमला देवी उससे पूछती हैं कि इस वक्त तुम्हारे भीतर सबसे शक्तिशाली भाव कौन सा है, तो वो कहता है क्रोध। लेकिन मनोविज्ञान भी यही कहता है कि क्रोध कभी भी मूल भावना नहीं होती, वो तो सिर्फ एक सुरक्षा कवच या पर्दा होता है। जब वो युवा उस क्रोध की परत को हटाकर और गहराई में जाता है तो उसे उसके नीचे दुख मिलता है। इस बात का भारी दुख कि उसने किसी पर इतना भरोसा किया और उसे छला गया। और जब वो उस दुख के भी नीचे झांकता है तब जाकर उसे अपनी समस्या की असली जड़ मिलती है, और वो जड़ थी डर। एक ऐसा डर कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकता, ये डर कि वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। समस्या बाहर के धोखे में नहीं थी, बल्कि खुद पर भरोसे की कमी में थी। सही बात है। जब खुद पर भरोसा नहीं होता तभी इंसान बाहर किसी और में अपनी सुरक्षा ढूंढता है, और जब वो बाहरी सहारा हट जाता है तो इंसान अंदर से ढह जाता है। इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए कमला देवी ने एक बहुत ही क्रांतिकारी प्रश्न पूछा था। तुम क्या होता? ये सवाल इंसान को चिंता और डर से निकालकर सीधा समाधान की तरफ मोड़ देता है। ये डर को किनारे कर देता है और दिमाग को काम पर लगा देता है। उस युवा ने जब खुद से ये सवाल पूछा तो उसे याद आया कि वो बचपन में एक बहुत अच्छा चित्रकार हुआ करता था, लेकिन परिवार के दबाव में उसने चित्रकारी छोड़ दी थी। उस रात उस सवाल से मिली स्पष्टता के बाद उसने एक पुरानी कॉपी और पेंसिल उठाई और अपने सारे डर के बावजूद कागज पर पहली लकीर खींची। वो लकीर कितनी सही थी या गलत ये मायने नहीं रखता था। मायने ये रखता था कि उसने डर के आगे घुटने नहीं टेके बल्कि कदम उठाया। डर का इलाज साहस नहीं है, बल्कि डर के बावजूद कदम उठाना है। साहस का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लग रहा है, बल्कि साहस तो डर के साथ भी चलने की क्षमता का नाम है। इसी से जुड़े अर्जुन और मालविका की कहानी भी मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, अर्जुन एक छोटे शहर से बड़े शहर में नौकरी करने आया था और हमेशा खुद को दूसरों से कमतर महसूस करता था। उसे लगता था कि बड़े शहर के लोग उससे ज्यादा होशियार हैं। और इस डर के कारण वो मीटिंग्स में कुछ बोल नहीं पाता था, जबकि उसकी सहकर्मी मालविका, जो खुद भी एक छोटे शहर से आई थी, वो बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई थी। जब अर्जुन ने मालविका से इस असीम आत्मविश्वास का राज पूछा तो मालविका का जवाब उम्मीद से बिल्कुल अलग था। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे डर नहीं लगता? मुझे भी उतना ही डर लगता है। लेकिन मालविका ने अपनी माँ से सीखा था कि डर का मतलब कमजोरी नहीं है। डर का मतलब है कि जो काम तुम करने जा रहे हो वो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो महत्वपूर्ण नहीं होता तो डर भी नहीं लगता। ये नजरिया डर को एक दुश्मन से बदलकर
एक मार्गदर्शक बना देता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि बड़े बदलाव रातों रात या किसी बड़े चमत्कार से नहीं आते, तो रास्ता आसान हो जाता है। स्रोत भी इसी बात पर जोर देता है कि जीवन की दिशा बदलने के लिए किसी छलांग की नहीं, बल्कि सूक्ष्म कदमों की यानी माइक्रो स्टेप्स की जरूरत होती है। सुमित्रा की कहानी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। सुमित्रा एक बहुत ही व्यस्त माँ और पत्नी थी। उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ परिवार की जिम्मेदारियों, बच्चों को स्कूल भेजने और घर के कामों में सिमट कर रह गई थी। वो अपनी पहचान भूल चुकी थी। लेकिन जब उसके छोटे बच्चे का स्कूल शुरू हुआ, तो सालों बाद उसके जीवन में पहली बार एक ऐसा दिन आया जब उसे दिन में 2 घंटे का खाली समय मिला। वो घर में बिल्कुल अकेली थी। उन 2 घंटों का खालीपन भी कई बार डराता है, लेकिन सुमित्रा ने उस समय को सोने या टीवी देखने में नहीं बिताया। उसने पड़ोस की एक पुरानी दुकान से एक सस्ती सी किताब खरीदी और उसे पढ़ना शुरू किया। उन 2 घंटों में वो किसी की माँ या पत्नी नहीं थी, बल्कि सिर्फ अपनी खुद की पहचान सुमित्रा को जी रही थी। ये एक बहुत ही छोटा से कदम था, लेकिन इस एक कदम ने उसके अंदर की जिज्ञासा को जिंदा कर दिया। वो रोज पढ़ती रही। फिर उसने मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और एक दिन वही छोटा सा कदम एक पूरा स्कूल खोलने तक पहुंच गया। बदलाव सच में बहुत सूक्ष्म होता है। एक और किस्सा जो मुझे प्रेरित करता है वो 75 वर्षीय पार्वती देवी का है। पति के निधन के बाद 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इतने भयानक वक्त को अकेले कैसे पार किया, तो उनका जवाब बहुत ही साधारण लेकिन गहरा था। उनके पास भविष्य की कोई बड़ी योजना नहीं थी। उनका रहस्य बस इतना था कि वो हर सुबह उठती थीं और बिना आगे की चिंता किए सिर्फ आज का एक कदम आगे बढ़ाती थीं, और ऐसे ही कदम बढ़ाते हुए जीवन की सबसे बड़ी समस्या हल हो गई। इससे ये बात साफ होती है कि हम अक्सर सही समय या सही परिस्थितियों का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सही समय हमेशा अभी होता है। और अपनी पुरानी गलतियों या अपने अतीत को कभी भी अपनी स्थायी पहचान नहीं बनने देना चाहिए। अतीत सिर्फ एक स्मृति है, दिमाग में छपी हुई एक याद है, वो आज की वास्तविकता नहीं है। इंसान अक्सर ये सोचकर रुक जाता है कि मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ था इसलिए मैं ऐसा हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो बीत गया वो किसी की परिभाषा नहीं हो सकता। और जब हम अतीत की बात करते हैं तो ये सीधे तौर पर हमारे रिश्तों से जुड़ जाता है। स्रोत में रिश्तों की जटिलता को एक थके हुए दंपति के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझाया गया है। वो दोनों लगातार इस बात पर बहस कर रहे थे कि किसे ज्यादा दुख है। पति को लगता था कि उसकी मेहनत को नहीं समझा जा रहा और पत्नी को लगता था कि उसके समर्पण की कोई कदर नहीं है। जब दोनों खुद को पीड़ित मान लेते हैं तो कोई भी दूसरे के दर्द का मरहम नहीं बनना चाहता। उनके रिश्ते का हल किसी लंबी बहस से नहीं निकला, उनका हल बहुत ही सूक्ष्म और बिना किसी अपेक्षा वाले कदमों से निकला। जब उन्हें ये समझाया गया कि इस बात पर ध्यान देना छोड़ दो कि दूसरे ने क्या नहीं किया और सिर्फ इस बात पर ध्यान दो कि मैं बिना किसी शर्त के क्या कर सकता हूं, तो चमत्कार हो गया। पत्नी ने बिना किसी मांग के अपने पति की पसंद की चाय बनाई और पति ने वो पुराना गाना गाया जो उसकी पत्नी बरसों से सुनना चाहती थी। ये कितनी छोटी बातें हैं, एक कप चाय और एक गाना, लेकिन इन बिना शर्त के उठाए गए छोटे कदमों ने उनके रिश्ते पर जमी बर्फ को पिघला दिया। असली प्रेम बिना शर्त होता है। और रिश्तों को बचाए रखने के लिए एक और चीज जो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है वो है क्षमा, यानी माफ करना। इंसान अक्सर सोचता है कि क्षमा करने का मतलब है दूसरे के कृत्य को सही ठहराना, लेकिन स्रोत क्षमा का एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। क्षमा उस व्यक्ति के लिए है ही नहीं जिसने आपको दर्द दिया है, ये तो खुद को उस कड़वाहट और क्रोध के भारी बोझ से आजाद करने की प्रक्रिया है। वो व्यक्ति जिसने दुख दिया वो तो अपनी जिंदगी आराम से जी रहा होता है, लेकिन उस बात को पकड़ कर रखने से इंसान खुद आग में जल रहा होता है। क्षमा करना मतलब उस दहकते हुए कोयले को अपने हाथ से नीचे गिरा देना। और सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद की पुरानी गलतियों के लिए स्वयं को क्षमा करना भी उतना ही जरूरी है। आपने अतीत में जो भी निर्णय लिया था वो उस समय की आपकी समझ के अनुसार सबसे बेहतरीन निर्णय था। अगर आज आप उस पुरानी गलती पर आत्मग्लानि महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आज आपका विकास हो चुका है, इसलिए खुद को आगे बढ़ने के लिए क्षमा जरूर करें। विज्ञान और अध्यात्म का जो संगम इस वीडियो में दिखाया गया है वो सच में हैरान करने वाला है। वहां बताया गया है कि इंसान का दिमाग एक दिन में 60 से 80 हजार विचार पैदा करता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 95% विचार बिल्कुल वही होते हैं जो हमने कल सोचे थे। मतलब हमारा दिमाग
एक ही टेप को बार बार चला रहा है। इसे गहराई से समझने के लिए हमें उस बायोलॉजिकल फिल्टर को समझना होगा, जिसे आधुनिक विज्ञान रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहता है। ये हमारे दिमाग का एक दरबान है। ये दरबान सिर्फ उन्हीं विचारों को अंदर आने देता है जो हमारी पहले से बनी हुई धारणाओं से मेल खाते हैं। अगर कोई अंदर से मान चुका है कि मैं किसी लायक नहीं हूं, तो ये दरबान बाहर से सिर्फ असफलताओं को चुनकर लाएगा। इसे ही हमारे प्राचीन ग्रंथों में वाक शक्ति कहा गया है। हम जो भी बोलते हैं, हमारा दिमाग उसे एक आदेश की तरह स्वीकार करता है। जब कोई कहता है कि मुझसे ये नहीं होगा, तो दिमाग रास्ते खोजना बंद कर देता है। इसके विपरीत जब कोई सकारात्मक बोलता है, तो दिमाग समाधान ढूंढने लगता है। भाषा ही विचार है, विचार ही कर्म है, और अंततः कर्म ही हमारी नियति बन जाता है। शरीर को एक मंदिर की तरह देखने की बात भी इसी सकारात्मकता का हिस्सा है। इस शरीर को सही पोषण देना, विश्राम देना और अच्छे विचारों से सींचना ही असली आत्मप्रेम है। जब मन शांत होता है, तभी इंसान अपनी आत्मा की असली आवाज सुन सकता है। कई लोगों को लगता है कि अब तो उम्र निकल गई, अब क्या नई शुरुआत करना। उनके लिए महेश की कहानी एक बड़ी प्रेरणा है। महेश ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी दूसरों की मर्जी के हिसाब से बिता दी थी। 50 साल की उम्र में उसे अपनी 20 साल पुरानी एक डायरी मिली, जिसमें उसके लेखक बनने के सपने दबे थे। उस रात वो फूट फूट कर रोया। उसे लगा बहुत देर हो चुकी है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक सादा कागज उठाया और एक नई कहानी का पहला वाक्य लिखा। 5 साल बाद उसकी लिखी कहानियों ने मोहल्ले के बच्चों को प्रेरित किया। इसका सीधा सा संदेश है कि जब तक आपकी सांस चल रही है, तब तक कुछ भी नया शुरू करने के लिए देर नहीं हुई है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो एक बहुत ही सुंदर सार निकल कर आता है। शांति या मोक्ष कोई ऐसी मंजिल नहीं है जिसे बाहर पहाड़ों में खोजना है। स्रोत में एक साधक और सन्यासी के सपने का जिक्र है। सन्यासी बताता है कि मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं है जिसे हासिल करना है, ये तो देखने का एक नजरिया है। शिव या ईश्वर को बाहर ढूंढने से पहले अपने भीतर खोजना होगा, जिसे सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। जो सच है वही शिव है, और जो कल्याणकारी है वही सुंदर है। जब इंसान वर्तमान के हर पल में पूरी तरह उपस्थित रहता है, चाहे वो खाना बना रहा हो या बारिश की बूंदों को महसूस कर रहा हो, वही पल असल में आध्यात्म का है। और इसी वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहने को ध्यान कहा जाता है। अपने विचारों से लड़ना नहीं है, बस उनका साक्षी बनना है। जब इंसान दूसरों की अपेक्षाओं का पर्दा हटा देता है, तब उसके भीतर जो स्वाभाविक शांति है वो खुद प्रकट हो जाती है। हमारी आत्मा कभी थकती नहीं है, सिर्फ दुनियादारी की परतें उसे धुंधला कर देती हैं। तो इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार जो सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। हमने जाना कि हमारा दिमाग 95% पुरानी बातें ही सोचता है। जरा सोचिए, अगर कल सुबह उठकर कोई भी इंसान जानबूझकर सिर्फ एक बिल्कुल नया और सकारात्मक विचार अपने दिमाग की मिट्टी में बो दे, और रोज उस एक छोटे से नए विचार की ठीक वैसे ही देखभाल करें जैसे एक पौधे की जाती है, तो क्या होगा? 1 साल बाद वो छोटा सा विचार एक ऐसा विशाल पेड़ बन चुका होगा कि उस इंसान के जीवन का पूरा परिदृश्य ही बदल चुका होगा। ये कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा असरदार प्रयोग है जो कोई भी अपने जीवन की प्रयोगशाला में आजमा सकता है। बस शुरुआत उस एक नए विचार से करनी